वीके न्यूज में मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। क्रीमिया में अचानक धमाका होना और रूस का मिलिट्री कमांडर बदला जाना, ये तो साफ है कि रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में हुए जोरदार धमाके की गूंज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कानों तक पहुंच ही गई। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला ये इकलौता ब्रिज पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था। इस आग ने केवल पुल को ही नहीं बल्कि रूस को भी भड़काने का काम किया है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या यूक्रेन अब रूस को उकसाने का काम कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में पहले जितना हावी रूस हो रहा था, अब उतना ही यूक्रेन भी नजर आ रहा है। धमाके के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद बयान जारी कर कहा था कि क्रीमिया पुल शुरुआत है, सब कुछ अवैध नष्ट होना चाहिए। यूक्रेन से चोरी की गई हर चीज को वापस ली जानी चाहिए। रूस के कब्जे वाली हर चीज को निष्कासित किया जाना चाहिए। उनके इस बयान से ये तो साफ है कि ये केवल एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। पहले जो रूसी सैनिक रूस के डर कर भाग रहे थे, अब जेलेंस्की उन्हीं की सराहना कर रहे हैं। अब ये युद्ध नई दिशा में जाते हुए दिख रहा है। जब से यूक्रेन के क्षेत्रों को रूस ने अपनी सीमा में मिलाने का ऐलान किया है, तब से वो ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रूस के पास हथियार पहले से काफी कम हो गए हैं। रूस ने भी शुरुआती लड़ाई में अपने कई सैनिक खोए थे। अब सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन पुतिन को क्यों ललकार रहा है। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, इस पुल को जलाकर उसने ललकार को आग दी है। वो भी क्यों? बता दें कि फरवरी में शुरू इस जंग को अब 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन हालात एक बार फिर से पहले जैसे ही बनते जा रहे हैं। जिन धमाकों के शोर कुछ समय के लिए शांत हुए थे, अब फिर से सुनाई पड़ रहे हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन रूस को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने देश के कई हिस्सों पर अपनी पकड़ को पहले से ज्यादा मजबूत बना लिया है। यूक्रेन को अब खुद पर पहले से ज्यादा भरोसा हो चुका है और उसने रूस को कमजोर होता देख लिया है। यही वजह है कि वो इस युद्ध को चिंगारी दे रहा है। रूस एक एक करके अपने जीते हुए इलाके गंवाता जा रहा है। अब जिस पुल पर धमाका हुआ है, वो ब्रिज रूस की शान का प्रतीक है। ये वो ब्रिज है जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। यूक्रेन पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कर्च ब्रिज पर जाने से पहले वाहनों की जबरदस्त तलाशी ली जाती है। ब्रिज पर एंट्री से पहले वाहनों को स्कैन किया जाता है। ब्रिज के एंट्री गेट पर मॉडर्न ST6035 इंस्पेक्शन रेडियो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स है, जो वाहनों में विस्फोटक की जांच करने के लिए बनाया गया है। ऐसे में इतना बड़ा धमाका होना बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है। अब लोगों की नजरें पुतिन पर टिकी हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने जो आग लगाई है, पुतिन उस पर शांत तो नहीं बैठने वाले। एक सवाल आपसे है कि क्या जेलेंस्की के द्वारा लगाई आग से पुतिन का हौसला टूटेगा या फिर यूक्रेन पर कहर बरपेगा? जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।